वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ्स का इंपोर्टेंट टॉपिक जो है बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगन। तो किसी भी पॉलीगन में डायगोनलों की संख्या गिनने का एक प्रश्न पेपर में पूछता है। आपके जो आगामी पेपर आपके होंगे 2026 में 27 में, तो वो है राजू नवोदय, सैनिक स्कूल, आरएमएस और जवाहर नवोदय, हिम ज्योति। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण को हिंदी में कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। तो जैसे मेरे पास एक आकृति है, मैंने लिया स्क्वायर। क्या लिया? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में ये कहलाते हैं वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स अर्थात शीर्ष कहलाते हैं। इनको कहते हैं शीर्ष अर्थात वर्टेक्स। कोने जैसे जो होते हैं, जब एक कोने को दूसरे कोने से मिलाया जाता है, यानी उसके अगल बगल का नहीं होना है, एडजेसेंट, यानी उसके अगल बगल आसन्न भुजा में जो है नहीं होना है। तो उसकी जैसे ये अगर शीर्ष है, इसके बगल वाला ये भी टच है, इसको कहेंगे एडजेसेंट साइड। ये भी इसके साथ एडजेसेंट साइड टच है। तो ये वाला ना होकर इसके जस्ट अपोजिट वाला जो होता है उसको अगर हम मिला देंगे तो ये कहलाएगा विकर्ण। क्या कहलाएगा? विकर्ण। तो जो शीर्ष को शीर्ष से मिलाना है, लेकिन अगल बगल वाला नॉन एडजेसेंट जो साइड होते हैं उनको मिलाना है, तो उसको कहते हैं विकर्ण। जैसे मुझे ये वाला शीर्ष है, इसका विकर्ण निकालने का है, तो इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है। देखो ये लाइन इस लाइन को भी टच कर रही है, ये लाइन इसको भी टच कर रही है। तो इसका जिसको टच नहीं कर रही है ये है, तो ये, तो इसमें डायगोनल कितने हो गए? तो 2 हो गए। तो इसी को सीखेंगे हम। तो विकर्ण आपको समझ में आ गया। तो शीर्ष से शीर्ष को मिलाना है, लेकिन अगल बगल वाले को नहीं मिलाना है। जैसे अगर इससे इसको मिला देंगे, ये भी शीर्ष है, ये शीर्ष है, तो ये भुजा बन जाएगी। ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, तो भुजा बन जाएगा। लेकिन अपोजिट वाले को क्या बनाएगा? जब मिलेगा तो उसको कहते हैं विकर्ण। तो आज का फॉर्मूला वही है, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। क्या है फॉर्मूला? n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। तो हमेशा बोलेंगे n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। n जो है साइड है, तो आपके पास जो क्वेश्चन देखा होगा उसमें साइड जो होगा n को बताएगा, यानी नंबर ऑफ साइड है। ठीक, तो आप जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आयत में विकर्णों की संख्या। तो ये डायग्राम दिया है, इसमें कितने विकर्ण होंगे इसको आपको बताना है। नंबर ऑफ डायगोनल इन रेक्टेंगल। तो इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे, तो इसको सीखते हैं। छोटे क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये अगर यहाँ पर वर्टेक्स है, ये इसका बगल वाला है, इसको भी नहीं लेना है, ये इसके बगल वाला है, इसको नहीं लेना है, तो कौन सा बच गया? ये वाला। तो एक डायगोनल ये हो गया। फिर ये वाले को लेते हैं, तो इसका ये बगल वाला है, ये भी बगल वाला, कौन बच गया? ये वाला। तो इसमें नंबर ऑफ जो डायगोनल होंगे 2 होंगे। लेकिन बड़े क्वेश्चनों में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डायगोनल? तो फॉर्मूला हमेशा बोलेंगे n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। तो हमेशा बोलेंगे n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। क्या बोलेंगे? n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। जहां n है साइड, साइड मीन्स भुजा। तो इसमें जो रेक्टेंगल होता है, इसमें भुजा कितनी होती है? 4। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। ये आपका रेक्टेंगल होता है, इसमें n होता है 4, यानी 4 साइड होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है ये। तो ये 1 2 3 4। तो n की जगह क्या रख देंगे? 4। फिर लगा देंगे ब्रैकेट। फिर दोबारा एक n और है, 4 लगा देंगे, उसमें से 3 घटा देंगे अपॉन 2। क्या किया? n की जगह क्या रख दिया? 4। फिर ब्रैकेट है, फिर n की जगह दोबारा 4 माइनस 3 फॉर्मूले में था, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। फिर दोबारा 4 ऐसे लिखेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो वो आएगा 1, और यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता है, तो कितना होता है? 1 अपॉन 2। अब ये 2 से जो है 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2। तो नंबर और डायगोनल कितने होते हैं रेक्टेंगल में? तो वो हो गया, आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितने विकर्ण होते हैं आपको बताने हैं। तो हमको फॉर्मूला पता है, हमेशा बोलेंगे n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2, यानी n लिखना है, फिर n में से 3 घटाना है, बट्टे 2 कर देना है। तो आप देखेंगे n मीन्स ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 3। गिन भी लीजिए, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। तो नंबर ऑफ जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल में कितने होते हैं? n की जगह आ गया 3। तो फिर दोबारा ऐसे करेंगे, n की जगह यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, n की जगह रख देंगे 3, क्योंकि 3 साइड होते हैं, 1 2 3। फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर दोबारा n है तो वही नंबर ऑफ साइड हो गया, 3 लिख देंगे, माइनस 3
अपॉन 2। अब आपको पता है ये 3 ऐसी बाहर कैसी रहेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 3 में से 3 घटा दिया तो कितना आएगा 0। 3 में से 3 घटा दिया तो क्या आ जाएगा 0। तो 3 इंटू 0 अपॉन 2। और आपको पता है किसी भी नंबर को अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0। क्या आता है 0। तो 3 इंटू 0 0.2 आ जाएगा और 0.2 को ही कहते हैं 0। तो नंबर ऑफ जो डायगोनल होते हैं त्रिभुज में 0 होता है। वैसे भी ट्राई कर लो, यहां पर ये वर्टेक्स है, ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में है, तो अपोजिट वर्टेक्स कोई है ही नहीं। तो सॉरी अपोजिट जो है यहाँ पे वर्टेक्स कोई है ही नहीं, तो टच होगा ही नहीं। तो कोई नंबर ऑफ जो डायगोनल होंगे, विकर्णों की संख्या त्रिभुज में कितनी होगी, विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपको याद रखना है त्रिभुज में। क्वेश्चन नंबर 3, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या बतानी है। तो अष्टभुज में विकर्ण कितने होते हैं आपको बताने हैं, यानी ऑक्टागन जो है 8 भुजाओं वाली जो कोई आकृति है, ऑक्टागन कहते हैं उसको, अष्टभुज कहते हैं। तो अष्टभुज मतलब था 8 भुजाओं वाले में विकर्णों की संख्या बतानी है। तो आपको पता चल गया, यानी अष्टभुज है वो। तो अष्टभुज मतलब ऐसा था, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा। तो ये था अष्टभुज, यानी नंबर ऑफ साइड, भुजा कितने हैं इसमें 8 भुजा वाली आकृति है, इसलिए इसका नाम है अष्टभुज, इंग्लिश में ऑक्टागन। ऑक्टा मींस 8, गन मींस भुजा, तो अष्टभुज। तो नंबर ऑफ ये हो गया। तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, हमेशा बोलेंगे n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। फॉर्मूला यहीं पर याद करेंगे मेरे साथ, n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2, n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। टाइम्स ऑफ मतलब था इनटू, ठीक, यानी n को फिर n लिखना है, फिर n में से 3 घटाना है, यानी भुजा लिखनी है, भुजा में 3 घटाना है, फिर 2 से भागा दे देना है। तो भुजा कितनी है अभी आपको बताया था, n की जगह क्या रख देंगे, यानी n की जगह 8। कहां से आया, क्योंकि इसमें 8 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर n की जगह 8 रख देंगे क्योंकि n दोबारा आ गया, उसमें से 3 घटा देंगे बटे 2। अब 8 की जगह 8 रख देंगे, अब 8 में से 3 घटा दो, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5। ये आपको माइनस करना आता है, और जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा इंटू 5 अपॉन 2। अब ये 2 से 8 काट दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो ऊपर बचा 4 इंटू 5, और आपको पता है 4 इंटू 5 कितना होता है, तो 20। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए 20। तो अष्टभुज में नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 है, कोई बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या 5 है, तो उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, उसमें डायगोनल बताने हैं। तो आपके पास पता है आपको 5 भुजाओं वाली, तो 5 भुजाओं वाली आकृति होती है पंचभुज, पेंटागन कहते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको कहेंगे पेंटागन, यानी पंचभुज, क्योंकि इसमें भुजाएं कितनी है 5। n की जगह दिया है 5, पेंटागन। नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड मतलब था भुजाओं की संख्या 5 है, तो जिसमें 5 भुजाएं होती हैं उसको कहते हैं पेंटागन, अर्थात पंचभुज। तो इसमें विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हमेशा बोलेंगे n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। तो हमेशा बोलेंगे n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। n की जगह क्या रख देंगे 5, क्या रख देंगे 5, n की जगह 5, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे, ये 5 में से 3, 5 कहां से रखा, n दोबारा फिर आपको बताया है n की जगह 5 रख देना है अपॉन 2। अब 5 ऐसे लिखेंगे, 5 में से 3 घटा दो 2 आ गया अपॉन 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 अंजा 2, 2 से 2 को भागा दिया तो क्या बचा ऊपर 5। तो इसमें आगे बहुभुज में विकर्ण जो पेंटागन है वो कितना आ जाएंगे 5। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नंबर 5, एक षटभुज में विकर्णों की संख्या बतानी है, तो इसको कहेंगे नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागोन। तो हेक्सागोन, षटभुज मतलब हेक्सागोन, यानी जिसमें 6 साइड होते हैं उसको कहते हैं हेक्सागोन। 6 भुजाओं वाली जो बंद आकृति होती है बहुभुज, उसको कहते हैं षटभुज। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजाएं जिसमें होती हैं उसको कहते हैं हेक्सागोन, यानी नंबर ऑफ साइड जो होंगे इसमें भुजाओं की संख्या जो होगी 6 होती है। तो इसमें विकर्णों की संख्या निकालनी है। तो अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2, यानी n लिखना है, फिर n में से 3 घटा देना है,
बटे 2 कर देना है। तो फॉर्मूला बहुत सरल है, n टाइम्स ऑफ n माइनस 3 अपॉन 2। तो अब n की जगह कितना रख देंगे आप 6, तो 6 लिख देना है, ब्रैकेट लगा देना है, 6 में से 3 घटा देना है, n की जगह 6 माइनस 3 अपॉन 2, फिर 6 की जगह 6 रखेंगे, 6 में से 3 घटा देंगे तो आपको आता है 6 में से 3 घटाने पर 3 अपॉन 2। अब ये 2 से जो है 6 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 बार कटा, तो यहां पर बीच में इंटू है, तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागोन जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो समझ आया आपको। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, एक सप्तभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो आपको ये सप्तभुज में हेक्टागोन में जो है कितने डायगोनल होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, यानी जिसमें 7 भुजाएं होती हैं तो उसमें कितने विकर्ण होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताना है।